सेना के अधिकारी कमांडर संदीप मुराक्का सेवानिवृत्त ने बताया कि थल सेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती के लिए प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। यह भर्ती इस बार दुर्ग जिले में होगी। इसकी तैयारी सेना और जिला प्रशासन के अफसरों ने शुरू कर दी है। 1 से 13 दिसंबर तक पंडित रविशंकर शुक्ला स्टेडियम दुर्ग में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए अप्लाई किए थे वह अपने ईमेल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और प्रवेश पत्र में दिए गए समय और दिनांक के अनुसार जरूरी दस्तावेजों के साथ बताए गए आयोजन स्थल पर जाना होगा। छत्तीसगढ़ के आर्मी भर्ती नोडल अधिकारी कर्नल रमेश ने बताया, मेरा नाम कमांडर संदीप मुराक्का है। मैं नौसेना से रिटायर्ड अधिकारी हूँ। अभी थल सेना की जो नई स्कीम आई है अग्निपथ, उस स्कीम के तहत जो भर्ती हो रही है उसको हम कहते हैं अग्निवीर। तो अभी छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीर की भर्ती चालू हो गई है और उसकी जो तारीख आई है वो 1 से 13 दिसंबर के बीच में आई है और ये भर्ती इस बार दुर्ग जिले में होने वाली है। हमारे बस्तर से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी लोग ने फॉर्म भरा है। अब उनका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आना चालू हो गया है। मेरा बच्चों से, युवाओं से जिन्होंने फॉर्म भरा, ये निवेदन है कि फॉर्म जो उनका प्रवेश पत्र आया, एडमिट कार्ड आया, डाउनलोड करें। उसमें जो भी टाइम और डेट लिखा है उसके हिसाब से वहाँ पहुँचें और दस्तावेज़ जो लिखा है उसमें वो सब दस्तावेज़ ले के पहुँचें वहाँ। और किसी भी युवाओं को इसकी तैयारी करनी है तो वो लाल बाग मैदान में सुबह 5 बजे आ सकते हैं। हम निःशुल्क, मैं और मेरी टीम और मेंबर जो हैं, हम निःशुल्क उसकी ट्रेनिंग लाल बाग ग्राउंड में डेली सुबह 5 बजे चालू कर देते हैं। इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें पहला जो चरण है उसमें है फिजिकल टेस्ट, जिसमें ये होता है कि बच्चों को 1600 मीटर दौड़ना होता है। टाइम लिमिट है उसमें 5 मिनट 40 सेकेंड। फिर 10 पुलअप करना होता है, उसके 40 मार्क्स हैं। फिर 9 फीट की लंबी कूद है और एक जिग-जैग पैटर्न में उनको पैदल चल के वहाँ से कूदना होता है। तो ये फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद उनका मेडिकल होता है जिसमें हेल्थ, हाइट सब नापा जाता है, उनका नी नॉक ये सब जो चेक किया जाता है। जो बच्चे पहले फिजिकल में क्लियर हो जाते हैं वही सिर्फ मेडिकल में आते हैं और जिनका मेडिकल में हो जाता है उनका फिर लिखित परीक्षा लिया जाता है। मतलब पहले आपको फिजिकल भी क्लियर करना है, फिर मेडिकल भी क्लियर करना है और उसके बाद उनको लिखित परीक्षा दिया जाएगा, जो कि 1 या 2 महीने बाद होती है, जिसके लिए उनको उसी समय सूचित कर दिया जाता है कि आप लिखित परीक्षा के लिए सिलेक्ट हो गए हैं और 1-2 महीने बाद उनको कहाँ पर आना परीक्षा देने के लिए बताया जाता है। जब ये तीनों में सिलेक्ट हो जाता है लिखित परीक्षा में भी, तो एक मेरिट लिस्ट बनती है और फिर सेना उनको एक भर्ती लेटर इशू करती है कि आपका हो गया है और आप ज्वाइन करें। और ये अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, जो सरकार की नई स्कीम है, उसमें युवाओं को बहुत फ़ायदा है। तो मेरा अभी फ़िलहाल यही एक निवेदन है सबसे कि बस्तर प्रशासन, रोजगार कार्यालय, सब हम लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निःशुल्क ट्रेनिंग देकर जितने बच्चों को रोज़गार जॉब मिल जाए उतना अच्छा है। कि जितना जो ज़्यादा जॉब मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उतना ज़्यादा हमारे बच्चों का और हमारे बस्तर का और छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट होगा। छत्तीसगढ़ की बात में कितना आवेदन आ चुका है? छत्तीसगढ़ से तो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में आवेदन आया है पूरा ओवरऑल अगर बात करें तो। उसमें सभी जिलों में डिवाइड किया, सभी जिलों ने अपना अपना अप्लाई किया है। और वैकेंसी की बात पूछेंगे आप कितनी वैकेंसी है, तो वो ओवरऑल वैकेंसी होती है जो कि इस बार 1000 से 1200 के आसपास है करीब। बहुत अच्छी वैकेंसी है। एक हमारे कर्नल रमेश सर हैं जो कि आर्मी भर्ती नोडल ऑफिसर हैं रायपुर में, वो पूरे छत्तीसगढ़ का भर्ती देते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और प्रशासन से ऊपर हायर लेवल पे उन्होंने बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके इस बार वैकेंसी बढ़ाई है और वैकेंसी बढ़ने के बाद करीब 1000 से 1200 की हो गई है। और इस साल कोरोना के बाद एज रिलैक्सेशन भी मिला है 2 साल का। जो 21 साल होता था एज लिमिट, अपर एज लिमिट, इस साल 23 साल है। तो ये भी युवाओं के लिए अच्छा मौका है कि उनको एज रिलैक्सेशन मिला है। क्योंकि नेशनल में तो 46,000 तो वो है। हाँ, ये हम यहाँ पे बता रहे हैं जी। 1000 से लेकर 1200 तक तो वैकेंसी छत्तीसगढ़ को दी गई है जी। इसमें भी अलग अलग ब्रांच होती है, जीडी ब्रांच बना के बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी हमें दी गई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो क्वालिफिकेशन का है सर, जैसे आप अलग अलग पोस्ट बता रहे हैं, जीडी ब्रांच हो गया, तो इसमें सब में सिमिलर क्वालिफिकेशन है कि अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? क्वालिफिकेशन अलग अलग है, वो मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा क्योंकि अब तो ये फॉर्म भर दिया गया पूरा जी जी। अब हम किसी को फॉर्म भरने के लिए बोल नहीं सकते जी। अब तो जो भर दिया है, जिसका एडमिट कार्ड है गया, वो हम उसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं जी। क्योंकि पहले भी हमने 1-2 महीने पहले भी ये चलाया था और हमने सबको फॉर्म भरवाया था। क्वालिफिकेशन अलग अलग है, जैसे
10th पास है किसी के लिए 8th पास है, किसी के लिए 12th पास है। मेरा उसका संशय एक ही उसमें था सर, एक पोस्ट है मेरे ख्याल से जनरल ड्यूटी टेक्निकल उसमें PCM मांग रहा है। हाँ। यहाँ तक तो ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पर उसमें इंग्लिश भी मांग रहा है। एक का पोस्ट में ऐसा होता है जिसमें जैसे नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट, जैसे हमारे साहब जो है नर्सिंग जी। मेडिकल ब्रांच के ही हैं, जी। तो नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे देना मैं ये पूछ रहा था, वो मतलब उस पोस्ट के लिए लैंग्वेज इंग्लिश होना ज़रूरी है क्या? टेक्निकल के लिए जी। टेक्निकल के लिए हो, पर हम जो यहाँ पे भर्ती हो रही है अभी वो उसके लिए हो रहा है, जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती है। अच्छा, ये केवल अभी जो हाँ। पोस्ट है ये केवल जनरल ड्यूटी के लिए हो रहा है, टेक्निकल के लिए अभी भर्ती नहीं निकली यहाँ। जी। और जैसे महिलाओं के लिए भी है भर्ती, पर महिलाओं की भर्ती यहाँ नहीं हो रही है, जी। वो जबलपुर में हो रही है। तो उनकी तो इसलिए पूरा दोनों MP और छत्तीसगढ़ को मिला के जबलपुर में हो रहा है। तो अपने यहाँ छत्तीसगढ़ महिलाओं का नहीं अच्छा भर्ती नहीं है। हाँ।